ओम शांति। परम पिता परमात्मा जो 3 कर्तव्य करते हैं, नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का महाविनाश और सतयुगी दुनिया की पालना, ये तीनों कर्तव्य भगवान 3 देवताओं के द्वारा करवाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया की स्थापना, तब शंकर देवता द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश, और विष्णु जो लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप है उनके द्वारा पालना कराते हैं। इसलिए परमात्मा को त्रिमूर्ति शिव कहते हैं और करण करावन हार कहते हैं। इसलिए शिवलिंग पर देखेंगे 3 लाइनें लगी होती हैं, और शिव के पुजारी जो ब्राह्मण हैं वो भी मस्तक पर 3 रेखाएं लगाते हैं, जो इसी कार्य का ही सूचक है। बाइबल में भी है गॉड फादर एंड हिज सन्स, उसको ट्रिनिटी कहते हैं, त्रिदेव कहते हैं। गुरु नानक देव ने भी कहा एका माई जगत विहाई 3 चेले परवान, एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान। तो उन्होंने भी यही वर्णन किया है, ब्रह्मा विष्णु और महेश अर्थात शंकर। तो शिव बाबा ज्योति बिंदु है, जन्म मरण से न्यारा है, अजन्मा अकर्ता अभोक्ता है, लेकिन फिर भी करण करावन हार कहा जाता है। तो करण करावन हार इन 3 देवताओं द्वारा कर्तव्य कराते हैं। तो ब्रह्मा द्वारा कर्तव्य जो होता है, सतयुग से सृष्टि शुरू होती है, तो उससे पहले ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा स्थापना कराते हैं। तो ये सृष्टि काल चक्र चलता ही रहा है, चलता ही रहेगा। जैसे हमारी जिंदगी में रात और दिन का चक्र चलता रहता है। हमारे दादा बाबा परदादा पूर्वज के समय से ये दिन रात का चक्र चल रहा है। प्रातः काल होती है, दिन शुरू होता है, फिर दोपहर आती है, फिर शाम होता है, फिर रात होती है। रात के बाद दिन का आना स्वाभाविक है, इसको कोई रोक नहीं सका, ना कोई रोक सकेगा। लेकिन घोर रात्रि के बाद जब रात के 12 बज जाते हैं, उसके बाद घोर रात्रि हो जाती है। उसके बाद नया दिन शुरू होता है। नए दिन शुरू होने से पहले अमृत वेला होता है, जिस अमृत वेले को शुभ माना जाता है, ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, उषा काल कहते हैं। सबसे सुहावना समय यही होता है। इसी प्रकार सतयुग बीत गया, त्रेता आया, त्रेता बीत गया, द्वापर आया, द्वापर बीत गया, कलयुग आया। क्योंकि ये सृष्टि चक्र 4 भागों में बांटा हुआ है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। अब कलयुग के बाद तो सतयुग आना ही है, उसको कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि ये सृष्टि चक्र है। चक्र का मतलब जो चलता रहे, ये अनादि और अविनाशी चक्र है। तो कलयुग है पुरानी तमो प्रधान दुनिया, पतित दुनिया, भ्रष्टाचारी दुनिया, कांटों का जंगल, दुखधाम। इसके बाद श्रेष्ठाचारी दुनिया, सतयुग आना ही है। यही मनोकामना हमारे महात्मा गांधी बापू जी भी करते थे कि हम भारत को स्वर्ग राम राज्य बनाएंगे। और पहले उसका यही मुख्य बात थी कि जब तक भारत पर अपना राज्य नहीं होगा, स्वराज्य नहीं होगा, तो राम राज्य कैसे लाएंगे। तो स्वराज्य की स्वाधीनता के लिए कितना संग्राम किया। लाखों आत्माओं ने, भाई बहनों ने अपनी जान की बलि लगाई। माताओं बहनें विधवाएं हो गईं, बच्चे अनाथ हो गए, देश का बंटवारा हुआ, भारत आजाद हुआ। राज्य तो मिला, लेकिन राम राज्य तो नहीं आया। कितनी भारत सरकार ने मेहनत की, 5 वर्षीय योजना बनाई। भारत को राम राज्य बनाने के लिए सभी ने पांव के एड़ी से लेकर सिर की चोटी तक जोर लगाया। ऋषि मुनि तपस्वी महात्माएं संत विद्वान। हमारे पहले जो होम मिनिस्टर थे
मेहरचंद खन्ना, उन्होंने सन्यासियों का सहारा लिया भारत को सुधारने के लिए। उन्होंने एक सदाचार कमेटी बनाई, लेकिन उसका रिजल्ट 0 निकला। कहते हैं जो जो दवा की बीमारी बढ़ती गई। आज टोटली भारत में पूरा ही रावण 5 विकारों का राज्य है। ये कंसपुरी बन चुकी है। घर घर में दुर्योधन, शुकनी, जयद्रथ बैठे हुए हैं। अब इस भारत को स्वर्ग कौन बनाए? कलयुग के बाद सतयुग आना, सतयुग की स्थापना कौन करे? तो यहाँ पर परम पिता परमात्मा, जो ही ईश्वर सृष्टि के रचयिता हैं, वो प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा उनके तन में प्रवेश करके कलयुगी दुनिया को स्वर्ग बनाने के लिए, सतयुग बनाने के लिए आए हैं। जिनका वायदा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, तो धर्म की ग्लानि तो कलयुग के लास्ट में ही टोटली हो जाती है। तमो प्रधान, कहाँ मानव देव था, देव से मानव बना, मानव से दानव बन गया, कर्म विहीन हो गया है, धर्म विहीन हो गया है, भ्रष्टाचारी दुनिया बन गई है। इस समय को पिता परमात्मा ही, जो सारी सृष्टि का मालिक है, वो आकर के भारत में ही प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा आकर के सत्य देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। तो का सत्य धर्म की स्थापना, अनेक अधर्मों का विनाश, तो भगवान इस समय कर रहे हैं। तो ये हमारा यही समय है जब भाग्य विधाता इस सृष्टि पर आकर के हम बच्चों से मिलन मनाते हैं। 3 संबंधों से मिलन मनाते हैं, पिता, शिक्षक और सतगुरु। पिता के रूप में हमें स्वर्ग की, वैकुंठ की, सतयुगी दुनिया की राजाई देते हैं, और शिक्षक बन करके हमें नई दुनिया के लिए पढ़ाते हैं, एजुकेट करते हैं, धर्म और राजनीति हमको सिखलाते हैं, और इस पुरानी दुनिया का महाविनाश शंकर जी के द्वारा करते हैं, करवा रहे हैं। आज हम देखते हैं सारी सृष्टि में ही महाविनाश का सामान तैयार है। संसार के अंदर रिसोर्सेज खत्म हो गया है। यहाँ तक कि हवा में भी एयर पॉल्यूशन है, जल में भी मिलावट है, पानी में पॉल्यूशन है, पानी भी पवित्र नहीं है, खान पीन के पदार्थों में भी शुद्धि नहीं है। खा रहे हैं लेकिन उनसे रोग पैदा हो रहे हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियां आ रही हैं। जो जो दवा की मर्ज बढ़ता ही जा रहा है। अब परम पिता परमात्मा हमें बार बार इशारा दे रहे हैं, बच्चे तुम पिता परमात्मा से अपना खोया हुआ अधिकार प्राप्त करो। तो जो बच्चे शिव पिता परमात्मा को पहचानते हैं, वही पिता परमात्मा जो पंडा है, हमको मुक्ति, जीवन मुक्ति का राह दिखाते हैं, जो उनके बच्चे बन कर के ब्रह्मा जी के द्वारा अपने आप को लायक बनाते हैं, वही सच्चे सच्चे ब्राह्मण और पांडव कहलाते हैं। बहनें शिव शक्तियाँ कहलाती हैं। जो भारत में गायन है देवियों का, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, गायत्री, भिन्न भिन्न देवियों के आज हम नवरात्रों में पूजा करते हैं। तो इस समय पिता परमात्मा ब्रह्मा और ब्रह्मा के बच्चों द्वारा, शिव शक्तियों पांडवों के द्वारा नई दुनिया की स्थापना करवा रहे हैं। अब ये कार्य पूरा होने वाला है। अब बाप कहते हैं मैं भाग्य विधाता एक ही बार आकर के तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ, शिक्षा देता हूँ। पिता बन के वर्षा देते हैं, शिक्षक बन करके हमें लायक बनाते हैं, सद्गुरु बन करके हमें जन्म जन्म के पापों से मुक्त करते हैं। तो ये तीनों कर्तव्य पिता परमात्मा के अभी चल रहे हैं। तो जो आत्माएं अपने पिता परमात्मा को पहचानती हैं, पिता परमात्मा की शिक्षाओं को
आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, फरमानबरदार बन करके धारण करती हैं, वही सतयुगी दुनिया के लिए लायक बनती हैं और अपने पापों से मुक्त होती हैं। तो भगवान विधाता हमको कहते हैं कि बच्चे, तुम्हें मैं पावन बनाता हूँ, एक तो पिता परमात्मा की याद से, योग बल से, दूसरा सजाओं के बल से। हमें भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियां लगती है, रोग लगते हैं, यही हमारे लिए सजा है। तो बाप कहते हैं प्राकृतिक आपदाओं द्वारा भी सजा मिलती है, एटमिक बम्बों द्वारा भी मिलती है, और फिर मानसिक रोगों के द्वारा भी भोगना मिलती है। इन सब से बचने का एक ही मूल आधार बाप कहते हैं, बच्चे मुझ बाप को याद करो और मेरी जो राजाई स्थापन करने आया हूँ उसको सामने रखो। मन मना भव मध्याजी भव। अर्जुन को भी यही गीता का ज्ञान दिया कि मैं मुझे याद करो, मेरे से जो प्राप्ति होने वाली है उसको सदा सामने रखो, तो याद में तुम्हें ताकत मिलेगी, कभी डिसहार्टन नहीं होंगे और ही पिता परमात्मा को याद करते रहेंगे। अब यही बाप का नारा है, पवित्र बनो, योगी बनो, तो इससे तुम मन मना भव मध्याजी भव का तुम्हें वरदान मिल जाता है। अब यही समय है बाप से वरदानों से झोली भरने का। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।